हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के पंचम अध्याय का, जिसका शीर्षक है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। इस अध्याय का 29 नंबर का श्लोक है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। य एक वर्णम तमसा परम तत आलोकम अव्यक्तम अनंतपार आसामचकार उपसुप्नम एनम उपासते योगरथेन धीरा। ये एकवर्णं तमसा परं तत आलोक्य अव्यक्त अनंत पारम आसाम चकारो पशुपर्णमेन मपासते योगरथेन धीरा। शब्दार्थ कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यह जो भगवान एक वर्णम जो शुद्ध सत्वगुणी है, तमसा भौतिक जगत के अंधकार को, परम दिव्य, तत् वह, अलोकम जिसे देखा नहीं जा सकता, अव्यक्तम अप्रकट, अनंतपारम असीम भौतिक काल तथा दिक् माप के परे, आसाम चकार स्थिर, उपसुपर्णम गरुड़ की पीठ पर, एनम उनको, उपासते पूजते हैं, योगरथेन योग के यान द्वारा, धीरा गंभीर व्यक्ति। भाषांतर तथा तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की भाषांतर। भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है, अतएव वे एक वर्ण ओंकार है। क्योंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे है, अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। फिर भी वे दिक् या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा शोभा से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: सत्वमिशुद्धम वसुदेव शब्दितम, भागवतम के चौथे अध्याय के तीसरा स्कंद का 23 नंबर का श्लोक है ये। इस भौतिक जगत में सत्व, रजस तथा तमस ये तीनों गुणों पाए जाते हैं। इन तीनों में से सत्व ज्ञान का आधार है, रजोगुण ज्ञान तथा अज्ञान के मिश्र को लाने वाला है, किंतु तमोगुण अंधकार से पूर्ण होता है। अतः भगवान तमो तथा रजोगुण से परे होते हैं। वे ऐसे पथ पर होते हैं जहाँ सत्वगुण या ज्ञान रजो तथा तमो द्वारा विचलित नहीं होता। यह वसुदेव पथ कहलाता है। इस वसुदेव पथ पर ही वासुदेव अथवा कृष्ण प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण इस लोकों में वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए। क्योंकि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के परे है, अतएव जिन लोगों में इन तीनों गुणों की प्रधानता होती है वे उन्हें नहीं दिखते। अतएव मनुष्य को धीर बनना चाहिए या प्रकृति गुणों द्वारा अविचलित रहना चाहिए। योग का अभ्यास वही कर सकता है जो इन गुणों के विक्षोभ से मुक्त है। अतएव योग की परिभाषा इस प्रकार की जाती है: योग इंद्रिय संयम। जैसा पहले बताया जा चुका है, हम सभी इंद्रियों द्वारा विचलित होते रहते हैं। साथ ही हम बहिरंगा शक्ति द्वारा लादे जाने वाले प्रकृति के 3 गुणों द्वारा विचलित किए जाते हैं। बद्ध जीवन में जीव जन्म मृत्यु के चक्रवात में तेजी से घूमता है, किंतु जब कोई विशुद्ध सत्व के दिव्य पथ पर स्थित होता है तो वह गरुड़ की पीठ पर असीम भगवान का दर्शन पा सकता है। ब्रह्मा जी ऐसे भाव को सादर नमस्कार भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। मैं पुनश्च आप सभी लोगों का
आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर अष्टम स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम भौतिक संसार का जो भवरोग है वो दूर करने की एक विशेष औषधि है। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि प्रायः औषधि जितनी परफेक्ट होती है या जितनी गुणकारी होती है, जितना उपयोग में होती है, उतनी वो औषधि क्या होती है? कड़वी होती है। जितनी औषधि अच्छी हो, जिसका गुण आ जाए या गुणकारी हो, उतनी औषधि कड़वी होती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम भवरोग के ऊपर ऐसी औषधि है जो गुणकारी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो कैसी है? मीठी है। वो औषधि बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। उसके साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भागवतम ऐसा फल है जो फल कठोर नहीं है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि इस भौतिक संसार में जितने सारे फल हैं, भले फल कितना भी मीठा हो, लेकिन उसके ऊपर या तो छिलका रहता है या कोई मोटा सा छिलका रहता है। जैसे पाइनएप्पल है, वो है मीठा, लेकिन उसको छिलके के साथ नहीं खाया जा सकता ना। छिलके के साथ खाने वाला को बहुत कष्ट होगा मीठा होने के बाद भी। वैसे ही नारियल का फल भी है, वो भी मीठा होता है, लेकिन उसको भी छिलके के साथ नहीं खाया जा सकता। उसको तोड़ के क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है। लेकिन भागवतम बोलते हैं ऐसा फल है जिसमें कोई छिलका है ही नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवतम जो है वो सिर्फ क्या है? रस का आलय है, रसमालयम। सिर्फ रस है उसमें, और कोई अन्य चीज़ श्रीमद् भागवतम में क्या नहीं है? भरी हुई नहीं है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करने का मेरा अपना निजी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन शिल प्रपात की शिष्याओं के मैंने जो भी कुछ सीखा है, मेला स्वामी महाराज के आशीर्वाद से मैं पुनश्च उसको अपनी स्वयं की शुद्धिकरण के लिए दोहराने का प्रयास करूँगा। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री गौरिकाय की, गौर प्रेमानंदे। तो हम श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के पंचम अध्याय का देख रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेके कहाँ पे गए हुए हैं? श्वेतद्वीप पे गए हुए हैं। तो ये पूरा जो स्कंद चल रहा है उसमें परिस्थिति ऐसी थी कि दुर्वासा मुनि के चरणों में देवताओं ने अपराध कर दिया। दुर्वासा मुनि के चरणों में क्या कर दिया? देवताओं ने अपराध कर दिया है। वो कथा आप लोगों को तो पता ही होगी कि दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु को मिल के क्या कर रहे थे? लौट रहे थे। अभी भगवान विष्णु को मिलने कहाँ गए थे? तो वैकुंठ गए थे। अब ये वैकुंठ क्या है, तो मैंने अपनी पिछले कक्षा में या उसके पिछले कक्षा में आपको क्या है बताया हुआ था कि किस तरीके से 4 प्रकार के वैकुंठ होते हैं। उसमें से दुर्वासा मुनि भी कहाँ जाते हैं? प्रायः लक्ष्मी प्रिया वैकुंठ में जाते हैं, या रमा प्रिया वैकुंठ जिसको कहते हैं, जो उनके लिए स्पेसिफिकली भगवान वैकुंठ ने बनाया हुआ। तो वहाँ पे भगवान विष्णु ने अपनी पहली हुई माला किसको प्रदान कर दी? दुर्वासा मुनि को प्रदान करी। दुर्वासा मुनि उस माला को पहन के जब लौट रहे थे, तो लौटते वक्त वो स्वर्ग आदि ग्रहों से क्या कर रहे थे? परे चल रहे थे। तब उनको उनकी जो मुलाकात है वो किनके साथ होती है? इंद्र के साथ होती है। तो दुर्वासा मुनि उन फूलों की माला को क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु की माला है, महाप्रसाद करके अर्पित करते हैं। किसको अर्पित कर देते हैं? इंद्र को। और इंद्र उस माला का महत्व नहीं समझ पाते हैं और उसको क्या करते हैं? हाथी को पहना देते हैं, और हाथी उसको कुचल देता है, फेंक देता है। इस बात से दुर्वासा मुनि बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं और उनको श्राप देते हैं, जिससे उनके अंग की कांति आदि और ऐश्वर्य आदि क्या होता है? देवताओं का नष्ट होता है। तो अभी ये सब जो श्राप आदि मिला हुआ है, इससे बचने के लिए कोई उपाय है क्या? इसलिए वो जाते हैं ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मा जी उनको लेके जाते हैं किसके पास? ब्रह्मा जी उनको लेके जाते हैं भगवान के पास। और वहाँ पे भगवान को मिलने के पहले ही वो क्या कर रहे हैं? भगवान को अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, इसमें खास करके भगवान के प्राकट्य का और भगवान के जगत का वर्णन किया गया है। भगवान का जो जगत है वो क्या है? भौतिक संसार से परे है, अंधकार में नहीं है, वो पूर्ण रूप से प्रकाशमान है। और भगवान स्वयं विशुद्ध सत्व में रहने की वजह से वो क्या है? ये सब सत्व रजस तमस आदि के क्या नहीं होते हैं? बाधित नहीं होते हैं, बल्कि उसके हमेशा क्या रहते हैं? परे रहते हैं। और वो जब प्रकट होते हैं तो भी वो क्या है? सत्व रजस तमस से परे रहते हैं। और उसके साथ साथ उनको जो प्राप्त करने का प्रयास करता है वो योगी जन
सत्व, रज और तमोगुण के प्रभाव से क्या नहीं होते हैं, वो लोग भी उससे अविचलित रहते हैं, उससे विचलित नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति क्या कर सकता है, भगवान को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। आप देखेंगे ये पूरे मोटा मोटी सेक्शन में आप कहीं पे भी देखिए कि देवता जब भी भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम भगवान को क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। भगवान को प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। हमारी तरह अगर कोई जाए और सिर्फ अपना क्या करे, लिस्ट भगवान के सामने प्रकट करे कि ये दे दो मुझे, ये दे दो, ये दे दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो फिर क्या नहीं होने वाला है, भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करने वाले हैं। क्योंकि आप देखिएगा प्राय हम मंदिर आदि में आते हैं, भले ही हमारे पास बहुत सारा समय है, फिर भी हम भगवान के सामने कितना समय रुकते हैं ना, बहुत ही कम, 2 मिनट 5 मिनट, और उसमें अपनी जो इच्छा है भगवान को बोल दो और क्या कर दो, निकल जाओ वहाँ से। कोई भगवान को प्रार्थना करता नहीं है, उनका गुणगान करना आदि आदि कुछ नहीं करते हैं। जबकि प्रार्थना करना कितना जरूरी है, ये अगर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आप जाते हो, प्रथम स्कंद में द्रौपदी के 5 पुत्र जो सोए हुए थे रात में, उनका अश्वत्थामा क्या करता है, वध कर देता है। और वध करने के बाद ये बात अर्जुन को पता चलती है, तो अर्जुन, भगवान कृष्ण जो रथ चला रहे अर्जुन को, अर्जुन रथ में बैठ के अश्वत्थामा का क्या करते हैं, पीछा करते हैं उसको पकड़ने के लिए। और जो पकड़ने के लिए पीछा करते हैं तो भय के वजह से अश्वत्थामा युद्ध करने के ज्यादा सीधा सीधा क्या करता है, ब्रह्मास्त्र चला लेता है। सीधा सीधा क्या करता है, ब्रह्मास्त्र चला लेता है। और फिर वो ब्रह्मास्त्र से अग्नि या हीट इतनी उत्पन्न होती है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कई सारे सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हो, इतनी ब्रह्मास्त्र से क्या हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है। और ये इमरजेंसी सिचुएशन है पूरा, अभी उस ब्रह्मास्त्र की हीट से पूरा जो समस्त संसार है वो नष्ट हो सकता है। तो इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए अभी कौन कर सकता है उसकी रक्षा, उसकी रक्षा स्वयं भगवान कर सकते हैं। तो अर्जुन का रथ चला रहे भगवान वहीं पे उपस्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में भी अर्जुन क्या करते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और उसके बाद भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या बताइए, सोल्यूशन बताइए कि इसको कैसे क्या किया जाए, वश में किया जाए, या कैसे इसको रोका जा सकता है। तो इतना महत्व है। और हमारे जीवन में कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी हम भगवान का गुणगान नहीं करते हैं। हम भगवान का गुणगान करने की जगह पे क्या करते हैं, अपनी इच्छा है भगवान को बोल दो कि मुझे क्या कर दो, 10 करोड़ रुपए दे दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। और फिर हम चिंतित रहते हैं कि भगवान क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे मेरे लिए ना। इतने सालों से मैं हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ, सच में कुछ ये काम कर रहा है भी या नहीं कर रहा है, इफेक्ट है या नहीं है। तो क्यों इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हमारी जो भक्ति है उसको माधुर्य कादम्बनी के अनुसार अनिष्ठिता भक्ति कहा गया है। भक्ति के वैसे कई सारे प्रकार होते हैं, उसमें भक्ति के 9 सोपान हैं, अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये तो पढ़ा होगा, भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन आता है। अभी इनमें जब भक्ति की जाती है या भक्ति करना कोई साधक साधना भक्ति करना चालू करता है, तो साधन भक्ति में अनर्थ निवृत्ति के पहले अगर वो कुछ साधन भजन आदि कर रहा है तो उस साधन भजन को अनिष्ठिता कहा जाता है। उसमें क्या नहीं है, निष्ठिता नहीं है। और अनर्थ निवृत्ति के बाद जो आती है वो क्या आएगी, निष्ठा आएगी, वो निष्ठिता होगी। और उसके बीच में क्या है, बहुत बड़ा सेक्शन है, वो किस चीज़ का है, अनर्थों की निवृत्ति का। तो अभी हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। शुद्ध भक्त भी यही चीज़ करता है। शुद्ध भक्त के लिए कोई अलग से महामंत्र नहीं बताया गया है, यही महामंत्र उसको भी जप करना है। शुद्ध भक्त की कोई माला नहीं बदलती है, उसको जो गुरु ने माला दी है उसी के ऊपर वो जप करता रहता है। शुद्ध भक्त के लिए अर्चा विग्रह नहीं बदलते, जिन अर्चा विग्रहों का हम दर्शन कर रहे हैं उन्हीं अर्चा विग्रहों का वो दर्शन करता है। उसके लिए प्रसाद नहीं बदलता है, जिस प्रसाद का क्या कर रहे हैं, ग्रहण हम कर रहे हैं, वही प्रसाद को क्या कर रहा है, वो भी ग्रहण कर रहा है। सब चीज़ें वैसी की वैसी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि उसकी भक्ति निष्ठिता है और हमारी भक्ति कैसे है, अनिष्ठिता है। और अनिष्ठिता होने की वजह से हम भगवान को प्रार्थना आदि नहीं कर पा रहे। भले देवता मिश्र भक्त क्यों ना हो, देवता मिश्र भक्त है, लेकिन देवता गए किनके संग में है, देवता गए ब्रह्मा जी के संग में, और ब्रह्मा जी मिश्र भक्त नहीं है। ब्रह्मा जी कैसे है, वो शुद्ध भक्त है। तो हमारे संप्रदाय के मूल आचार्य है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय से हम आते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं,
देवताओं का कितना भी इमरजेंसी सिचुएशन होने के बावजूद भी किसको प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान विष्णु को प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं ना, उनका गुणगान कर रहे हैं। और यह भगवान का गुणगान करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम निष्ठा के स्तर पर नहीं आते हैं तब तक हमारी भक्ति अनिष्ठिता चलती रहेगी, क्योंकि हम उसके बीच में क्या है, अनर्थ निवृत्ति है। और फिर हम जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को क्या नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे तो शृणुताम सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात्, भागवतम के इन श्लोकों में वर्णित किया हुआ है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए ना, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भक्ति नैष्ठिकी होनी चाहिए, निष्ठा के साथ होनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति कैसे चल रही है? अनिष्ठिकी भक्ति चल रही है, निष्ठा के साथ भक्ति नहीं चल रही, क्योंकि कई सारे अनर्थ हमारे पास है। और कई सारे अनर्थों से परे जाने के बाद भी क्या भक्ति में निष्ठा आती है? तो भक्ति में निष्ठा नहीं आती है। उन अनर्थों से हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठना ही पड़ेगा, क्योंकि अनिष्ठिता भक्ति जो होती है उसके कुछ लक्षण भक्ति माधुर्य कादम्बरी में वर्णन किया गया है कि जिस व्यक्ति की भक्ति में अनिष्ठिता है या निष्ठिता है, उसकी निष्ठा आई है या नहीं आई है, कैसा पता चला जाए? तो बोलते 5 अलग अलग तरीका उन्होंने बताया है कि उसमें क्या है, उसमें निष्ठा ना होने के लक्षण बताए गए हैं। क्या लक्षण बताए गए हैं? तो पहली चीज़ बोलते हैं कि उसमें क्या होगा, लय, अभिनिवेश, अपतिपत्ति, कषाय और रसास्वादन, ये 5 लक्षण बताया गया है। जिसकी भक्ति अनिष्ठिता है उसमें ये 5 लक्षण दिखाई देंगे। प्रथम लक्षण क्या दिखाई देगा? तो बोले वो लय दिखाई देगा उसकी भक्ति में। लय का मतलब होता है निद्रा, श्रवण कीर्तन भजन जप आदि में क्या आएगी, उसको हमेशा निद्रा सताती रहेगी। जिस व्यक्ति को बारंबार भागवतम में निद्रा आ रही है, भागवतम पढ़ने लो तो भी निद्रा आ रही है, कोई भी कक्षा किसी भी समय में सुने, चाहे सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय में उसको कक्षा में बैठाओ तो भी क्या आ रही है, उसको नींद आ रही है। जप करने के लिए किसी भी समय में उसको बैठा दो ना, 10 घंटा सो के उठने के बाद फिर से माला उसके हाथ में पकड़ा दो तो वो क्या कर देगा, फिर से सो जाएगा वो। ऐसी परिस्थिति जब आती है तो इसको क्या कहा गया है? तो माधुर्य कादम्बरी कहते हैं कि इसको लय कहा गया है। ये उसकी भक्ति में ये अनिष्ठिता भक्ति दर्शाती है। जप आदि कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने छोड़ दिया है, पिछले 20 40 25 साल 30 साल से जप कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके जप में क्या है, लय है। ये उसकी अनिष्ठिता भक्ति दर्शाती है। और अनिष्ठिता मतलब अनर्थों को क्या नहीं हुआ है, निवृत्ति पूरी तरह से हुई नहीं है। इसलिए उसके भक्ति में हमेशा ही क्या दिखाई देगा, लय दिखाई देगा, निद्रा आलस्य आदि दिखाई देगा। उसके बाद भक्ति में अगर कोई लय से निकल जाता भी है तो भी उसके भक्ति में विक्षेप दिखाई देगा। अच्छा, किसी को लय नहीं दिखाई दे रहा है तो भी क्या दिखाई देगा, उसके भक्ति में विक्षेप दिखाई देगा। क्या विक्षेप दिखाई देगा? वो जप आदि करेगा, लेकिन वो जप आदि के साथ साथ व्यवहारिक बातें ज़्यादा करेगा। भजन के समय में व्यवहारिक बातें ज़्यादा करेगा। इसलिए आप 2 लोग देखना, 2 लोग एक साथ बैठ के जप करते हैं ना, तो वो जप में ध्यान की वजह से उनका जप तो चलता है, 16 माला खत्म हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ वो कई सारे ना सोशल चीज़ों के ऊपर क्या चलता रहता है, डिस्कशन चलता रहता है उनका, सोशल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चलता रहता है। अच्छा, माला भी छोड़ते नहीं है, चलो सोशल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना है तो माला रोक दो, छोड़ दो, उसको गले में लटकाओ या साइड में रख दो और उसके साथ साथ क्या करो, फिर डिस्कशन कंप्लीट करो। वो आधा घंटे का भी डिस्कशन चला है ना, तो उसने आधी माला की है, उसको उसके बाद वो कंटिन्यू करता है। अब देखना, बहुत बार ऐसा भक्तों का होता है, वो आधा माला किया हुआ क्या करता है, उसके बाद उसको कंटिन्यू करता है, उस माला को छोड़ता नहीं है उधर ही। तो उसके बीच में उसने कई सारी सांसारिक चर्चाएं की है और उसके बाद फिर से भजन अगर कंटिन्यू कर रहा है तो वो क्या दर्शा रहा है, उसका विक्षेप दर्शा रहा है। आजकल ये क्या चल रहा है, IPL चल रहा है, बहुत सारे लोग तो उसी बीच में क्या करते हैं, 16 माला खत्म कर देते हैं ना। 10 और समाप्ति के लिए कितना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। तो 2 और 2 4 घंटे की मैच है, तो 4 घंटे में 16 क्या 32 माला भी खींच लेते हैं कुछ लोग। और उसके साथ ये क्या दर्शा रहा है, ये विक्षेप दर्शा रहा है। भक्ति तो चल रही है, ऐसा नहीं है कि नाम जप आदि नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या दर्शा रहा है, उसका भक्ति में विक्षेप दर्शा रहा है। उसके साथ अच्छा, किसी को नींद भी नहीं आ रही है, व्यवहारिक बात भी नहीं कर रहा है, तो भी उसको अप्रतिपत्ति रहेगी, उसको भक्ति में आलस्य रहेगा, पोस्टपोंडिंग नेचर रहेगा। पूरा दिन बचा है ना, आज तो कुछ करने के लिए है नहीं, सिर्फ 16 ही माला करना है, तो क्या जरूरी है सुबह करने की, सुबह अभी नींद आ रही है, थोड़ा सो लेता हूँ और फिर कर लूँगा, शाम को कर लूँगा। प्राय मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, अभी भी होता है कि प्राय जब ट्रेन जर्नी करनी होती तो ट्रेन में कुछ नहीं है करने के लिए, करना क्या है वहाँ पे बैठ के, तो माला ही तो करनी है, सुबह से शाम तक क्या करना है ट्रेन में, माला ही करनी है। तो प्राय हम क्या करते हैं, उस माला को सुबह के समय की पोस्टपोन कर देते हैं,
ट्रेन जर्नी दोपहर में करनी है तो दोपहर में 16 माला कर लेंगे, या और कोई जर्नी करनी है तो दोपहर में 16 माला आदि कर लेंगे। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये भी अनिष्टता भक्ति को दर्शा रहा है। ये अप्रतिपत्ति उसकी दर्शा रहा है, उसको भक्ति में क्या नहीं आ रहा है, उतनी रुचि नहीं आ रही है। और उसके बाद अगर ये सब भी होने के बाद भी इससे भी अगर कोई छूट जाता है तो भी उसकी भक्ति में कषाय आ जाती है। कषाय उस चीज़ को कहा गया है, अगर हम अच्छी तरह से नाम गुण रूप लीला आदि का वर्णन कर सकें, या अच्छे से भजन कर रहे हैं, जब अच्छा सा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके साथ साथ प्रचार अच्छे से कर रहा है, कई सारे लोगों को भक्त बनाने में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति में क्रोध भाव दिखता है। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि मैं किसको प्रचार कर रहा हूँ, उसको अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति प्रचार करना चालू करे तो मुझे क्रोध आने लगेगा। ये क्रोध कषाय का लक्षण है। ये दिखा रहा है कि मेरी खुद की भक्ति कैसी है, अनिष्टिता भक्ति है, निष्ठिता भक्ति नहीं है। अनिष्टिता भक्ति की वजह से क्या हो रहा है, उसको क्रोध आ रहा है। मेरे भक्ति में जितने सारे साधन प्रचार के लिए आवश्यक है वो सिर्फ मेरे पास ही चाहिए, मैं उसको छुपा के रख दूंगा। किसी दिन मैं क्लास नहीं दे रहा हूँ तो दूसरा मांगने के लिए आ जाए, नहीं दे दूंगा, बोला खराब कर देगा ये। तो इसलिए क्या है, अरे लेकिन वो भी तो लेक्चर देने गया है, वो भी किसी को कथा सुना रहा है, उसको दे दो, तो बोलेंगे नहीं नहीं, वो क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। ये प्राय भक्तों में लिखने वाले लक्षण है। और इस लक्षणों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ये कषाय है। बोले कषाय ही किसका लक्षण है, अनिष्ठिता भक्ति का लक्षण है। उसकी भक्ति में निष्ठा नहीं है, दर्शा रहा है। या ऐसे हमारे साथ तो कई बार होता है कि हम कई सारी चीज़ों को क्या करते हैं, क्रोध आदि का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। क्रोध होता है या लोभ होता है। लोभ भी प्राय ऐसा भक्ति में दिखा जाता है ना। प्राय भक्ति में लोभ, हम लोग पूना में यूथ प्रीचिंग करते थे तो वो लोभ दिखता था। वो लोभ दिखता है कि कोई स्टैंडर्ड कॉलेज का स्टूडेंट है ना, वो मेरे पास रहने दो, और अगर कोई ना ऐसे ही ना चालू कॉलेज का स्टूडेंट है, वो कोई दूसरा मांगने आता है तो उसको बोलते ठीक है इसको प्रचार करो तुम। और जो स्टैंडर्ड है IIT NIT या और कोई क्वालिफाइड कॉलेज से IIM से वगैरह है तो उसको कौन प्रचार करूंगा, उसको मैं प्रचार करूंगा ना। कोई धनी भक्त है या धनी परिवार से कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसको फॉलोअप करूंगा, और जो गरीब है कहीं पे ना चौल में रहने वाला है उसको दूसरे को दो प्रभु जी आप इनको काउंसलिंग बनाओ करके इनको आप प्रचार करो, आप अच्छे प्रचारक हो, इनको आप भक्त बना सकते हो। तो ये क्या दिख रहा है, ये कषाय दिख रहा है। ये भी क्या है, ये लोभ है भक्ति पे। ये किस चीज़ का लोभ है, आप बोलेंगे प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं ना, अभी संस्था चलानी है, तो संस्था चलाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रीच विच इंटेलिजेंस प्रभुपाद ने कहा है। प्रभुपाद ने प्रीच विच इंटेलिजेंस मतलब ये नहीं कहा है कि धनी लोगों को या एजुकेटेड लोगों को प्रचार करो। इंटेलिजेंस प्रभुपाद ने बोला है कि उसकी जो भौतिक आसक्ति है उस व्यक्ति की, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए आपके बुद्धि का क्या करो, प्रयोग करो करके, उसके लिए इंटेलिजेंस बोला गया है। इंटेलिजेंस इसके लिए नहीं बोला गया है कि भाई हमें संस्था चलानी है तो धन की आवश्यकता है तो धनी व्यक्ति को प्रचार करो, अगर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि प्रचार करना ये भगवान का कार्य है, और संस्था चलाना, प्रचार करना भगवान के नाम का ये हमारा कार्य है, और संस्था के लिए धन लेके आना ये भगवान का कार्य है। क्योंकि लक्ष्मी क्या है, उनके पास है, हमारे पास है नहीं। लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगाना हमारा कार्य है, लेकिन लक्ष्मी है उनके पास, तो आप प्रचार करते रहो, धन देने वाला कोई ना कोई आ ही जाएगा, वो धन दे ही देता है ना। ऐसा कभी कोई प्रसंग नहीं आया है कि जिस प्रसंग में प्रचार के लिए धन की कुछ कमी पड़ी है। थोड़ी सी कमी गिरती है, क्योंकि भगवान हमेशा 90 रुपीज़ देंगे अगर आपको 100 रुपये की आवश्यकता है। 100 रुपये नहीं देंगे, 10 रुपये का एंग्जाइटी आपके ऊपर हमेशा रखेंगे, क्योंकि वो एंग्जाइटी हमारे पास नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सो जाएंगे, बोले कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन 90 रुपीज़ भगवान प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा सा वो एंग्जाइटी रखेंगे। लेकिन कषाय होने की वजह से हमें कभी क्रोध आता है, या हम भक्ति में क्या रहते हैं, लोभ में लगे रहते हैं कि ये मेरे पास होना चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए। ये भी क्या दर्शा रहा है, ये अनिष्टिता भक्ति दर्शा रही है। भले वो कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, लेकिन वो दर्शा क्या रहा है, अनिष्टिता भक्ति दर्शा रही है। उसके साथ साथ भक्ति में मोह आदि भी हो जाता है। मोह हो जाता है भक्ति में, या भजन करने के बाद हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ क्या बन जाते हैं, आसक्त बन जाते हैं, मोहित बन जाते हैं। कि क्या है, मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे मेरा नाम चाहिए, फेम चाहिए, इतने फॉलोअर्स चाहिए, मेरा यूट्यूब चैनल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे जिसका लेक्चर, जिसका खुद का कुछ भरोसा नहीं है भगवत धाम जाएगा या नहीं जाएगा, उस व्यक्ति का लेक्चर सुन के कौन भगवत धाम निकल पड़ा है, बताइए, कौन जाने वाला है भगवत धाम ना। जिसका खुद का भरोसा नहीं है वो जाएगा या नहीं जाएगा। औषधि उस व्यक्ति के वाणी को कही जाती है। जैसे प्रभुपाद के लेक्चर औषधि है, क्योंकि उनका गारंटेड है वो भगवत धाम गए हुए हैं ना। गुरु महाराज है, वो गारंटेड है कि वो भगवत धाम जाने वाले हैं, तो उनका वाणी कोई सुनेगा तो क्या होने वाला है, वो औषधि के समान कार्य करने वाला है, औषधि के समान है।
लेकिन हम अगर कुछ देते हैं तो औषधि नहीं है। जैसे किसी को बुखार है ना, मलेरिया हो जाता है तो बहुत ठंड भी लगती है उसको और बुखार भी आ जाता है, तो कंबल वगैरह ओढ़ने का काम जो है ना, उसको कंबल देने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रचार है ना कुछ ऐसा ही है। लेकिन सिर्फ कंबल ओढ़ के उसका बुखार ठीक नहीं होने वाला है। उसको आवश्यकता किस चीज़ की है? औषधि की आवश्यकता है। और औषधि कौन है? वो औषधि प्रभुपाद और गुरु महाराज की वाणी है। हमारी वाणी सिर्फ क्या कर रही है? उसको कंबल आदि का कार्य कर रही है। थोड़ी सी राहत दे सकती है उसको भौतिक संसार से, लेकिन उसका क्या नहीं कर सकती है? भौतिक संसार से उसकी जो आसक्ति है उसको कट करके भगवान के प्रति प्रेम निर्माण नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे पास ही नहीं है तो दूसरे के पास कहाँ से आने वाला है? वो चीज़ मैं प्रदान कर सकता हूँ जो चीज़ मेरे पास है। जो चीज़ मेरे पास कभी थी नहीं वो मैं दूसरों को कहाँ से प्रदान करूँ? मैं बोल दूँ कि मैं मंदिर को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा दान, और मेरे पास 10 रुपए नहीं है जेब में, 10 करोड़ कहाँ से दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो ये भी भक्ति में मोह जो है वो कसाय को दर्शाता है। और इससे भी अगर व्यक्ति निकल भी जाए तो भी पांचवी चीज बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, वो गिर जाता है कहाँ पे? रसास्वादन में गिर जाता है। रसास्वादन भक्ति का नहीं, और भी कई चीज़ों का रसास्वादन होता है। वो रसास्वादन होता है भक्तों के दोष का। बोले अनिष्टिता जिसका भजन है ना, वो भक्तों के दोष का क्या करेगा? रसास्वादन करता रहेगा। अगर उसको कुछ पता चला कि किसी भक्त ने कुछ गलती कर दिया तो उसको क्या करेगा? वो क्या करेगा? प्रिंट मीडिया में छापेगा, सोशल मीडिया पे बताएगा, किसी को फोन करके बताएगा, जिसको पता नहीं है उसको भी फोन करके बताएगा कि आपको पता है मंदिर में क्या हुआ। मैं प्राय इस बात का एक्सपीरियंस किया हूँ कि हमारे मंदिर में कुछ दुर्घटना घट जाती है ना, कोई अच्छी चीज़ होती है तो मुझे पता तक नहीं चलता जब मैं मंदिर में नहीं हूँ। अगर मैं कहीं पूना में गया हूँ, कहीं अन्य कहीं प्रीचिंग कार्य के लिए कहीं पे गया हुआ हूँ और मंदिर में कोई महाराज आके गए या कुछ अच्छी घटना घटी तो कोई नहीं बताता मुझे, ना मुझे पता चलता है। यहाँ आने के बाद पता चलता है अच्छा ऐसा भी हुआ क्या मंदिर में। लेकिन कुछ अप्रिय घटना मंदिर में घट जाए ना, उसके तुरंत 1-2 घंटे में ही मुझे किसी का तो फोन आता है, बोलता है प्रभु जी पता है आपको मंदिर में क्या चल रहा है? तो ये किस चीज़ का रसास्वादन कर रहा है ये व्यक्ति? इन्फॉर्मेशन देना, अच्छा उसके ऊपर मैं कुछ एक्शन लेने वाला हो तो इन्फॉर्मेशन देना चलो एक ठीक बात भी है। जैसे ना कंस्ट्रक्शन वाले काम नहीं कर रहे तो सूरदासपुर को बता देना, क्योंकि वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जिसका कुछ दूर दूर तक संबंध नहीं है उसको भी फोन करके क्या किया जाता है? बताया जाता है कि क्या चल रहा है। ये रसास्वादन है। किसी भक्त के या भक्ति में जो भी त्रुटियां चल रही है उस चीज़ का अगर व्यक्ति रसास्वादन करता है तो ये भी क्या दर्शा रहा है? उसकी अनिष्टता दर्शा रही है। और ये सबसे जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तब उसकी भक्ति में क्या आने लगती है? निष्ठा आने लगती है। और जिस व्यक्ति की भक्ति में निष्ठा आने लगती है वही सिर्फ भगवान का गुणगान कर सकता है। अन्य लोग भगवान के पास सिर्फ जाएंगे चतुर्विता भजनते माँ की तरह, वो गुणगान नहीं करे भगवान का। वो क्या करेंगे? जाते ही सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश आरे, वहां से ही चालू कर देंगे। उसके पूर्व वो भगवान का गुणगान नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे देखो ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त है। वो जाके भगवान से मांग नहीं रहे कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए करके। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? भगवान का गुणगान कर रहे हैं। भक्ति वो इसमें माधुर्य कादम्बरी में कहा गया है कि जब ऐसा कोई शुद्ध भक्त भगवान का सिर्फ गुणगान करता है तब भगवान क्या होते हैं? वो जब गुणगान करता रहता है तो वो अपनी धन्यता प्रकट करता रहता है भगवान के सामने और भगवान का गुणगान करता है। तब भगवान स्वयं जाके उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ चाहिए तो मांगो करके मुझसे। और जब भगवान बोलते हैं कि कुछ चाहिए के लिए मांगो, तब जाके वो अपनी क्या बोलेगा? तब जाके ब्रह्मा जी समस्याएं बताएंगे, बोलेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसको चाहिए? ये देवताओं को चाहिए, इनको समस्या आ गई है तो आप कुछ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान आपके बिना और कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास हमारी भक्ति में नैष्ठिता नहीं होने की वजह से, अनिष्ठिता भक्ति होने की वजह से क्या हो जाता है? हम ये सब चीज़ों को क्या नहीं कर पा रहे हैं? सीख नहीं पा रहे हैं। हम तुरंत भगवान के पास आके सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? लोभ में रहते हैं कि मेरी ये इच्छा को पूर्ति करो, वो इच्छा को पूर्ति करो, वो इच्छा को पूर्ति करो, ऐसे ही चलता रहता है। और ये सब क्या है? ये हमारे अनर्थ है। अनर्थ से जब हम निवृत्ति हो जाते हैं तब जाके हमारी भक्ति में क्या आ जाएंगे? निष्ठा आने का संभावना होता है। लेकिन ये निष्ठा भी क्या होती है? ये निष्ठा भी तुरंत आ जाती है ऐसा भी नहीं है। निष्ठा धीरे धीरे निष्ठा का स्तर पड़ता है ना। कायिक निष्ठा, मानसिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा, ऐसे निष्ठा को कई सारे प्रकार से बोला गया है। और ये बोलने के बाद ये जो निष्ठा है इसको साक्षात भगवत अभिनिवेश कहा गया है। भगवत अभिनिवेश, भगवान की चीज़ों में कायिक निष्ठा आ सकती है किसी को। कायिक निष्ठा होती है भगवान की परिक्रमा करना, भगवान की फूल माला आदि का क्या करना? सम्मान करना, भगवान की सेवा आदि करना, ये सब कायिक निष्ठा है। उसके बाद किसी की वाचिक निष्ठा आ सकती है, कोई भगवान के नाम में रुचि ले सकता है, भगवान का नाम का प्रचार आदि कर सकता है। और उसके बाद जो भगवान का स्मरण आदि करते हैं वो मानसिक निष्ठा पे जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मूल निष्ठा तो वो निष्ठा होती है जिसमें व्यक्ति को
तदानुकूलक वस्तु में निष्ठा आ जाए। और वो निष्ठा बता रहे हैं अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अगर क्या है, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, अगर कोई क्या कर रहा है, भगवान के लिए क्या कर रहा है, अपमान सहन कर रहा है, भगवान के लिए क्या कर रहा है, अपनी ये सभी चीज़ें मान सम्मान आदि को त्याग रहा है, वो व्यक्ति का वास्तव में क्या आई हुई है, निष्ठा आई हुई है। और ऐसी व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसा ही भक्त भगवान के सामने अपनी दैन्यता प्रकट कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति के सामने भगवान स्वयं दैन्यता प्रकट करते हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ मतलब कुछ मेरे पास देने के लिए नहीं है। ऐसा हुआ था, ऐसा जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो भगवान स्वयं उसके सामने अपनी दैन्यता प्रकट करते हैं। हनुमान जी जब माता सीता की खोज करके जब लौट आए थे, पूरा लंका में बहुत सारा ना लंका जलाए आदि, बहुत बड़ा पास टाइम है वो। और उसके बाद लौट आने के बाद जब वो भगवान को क्या करते हैं, भगवान को बताते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, पता लगाया कि माता सीता कहाँ पे, तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान प्रसन्न होने के बाद भगवान रामचंद्र उनको क्या करते हैं, गले लगा लेते। वो कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो ना अयोध्या का राजा हूँ ना कहीं का राजा हूँ, मैं तो वनवासी हूँ, मैं वन में रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे पास देने के लिए क्या नहीं है, कुछ नहीं है आपको देने के लिए, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ। भगवान उसको क्या करते हैं, हनुमान जी को एम्ब्रेस करते हैं, उनको क्या करते हैं, आलिंगन प्रदान करते हैं। तो अभी आप देखो ये भगवान क्या कर रहे हैं, दैन्यता प्रकट कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि रामचंद्र के पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर रामचंद्र चाहते थे तो वो क्या कर सकते हैं ना, वो बलि को अगर इंद्र पद प्रदान कर सकते हैं, ब्रह्मा को ब्रह्मा पद प्रदान कर सकते हैं, तो कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। किसी भी जीवात्मा को कोई भी चीज प्रदान करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो भक्त की भक्ति में निष्ठा है, भगवान स्वयं उसके सामने क्या कर रहे हैं, धन्यता प्रकट कर रहे हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ तुम्हें ना, मैं तुम्हें आलिंगन प्रदान करता हूँ। यही इसी में आगे चल के, यही अष्टम स्कंद में आगे चल के बलि महाराज का वर्णन आएगा, वहां पे भी भगवान धन्यता प्रकट कर रहे हैं। बलि की शरणागति देख के भगवान ने इंद्रपद तो उनको प्रदान कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बोल रहे कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आता हूँ। तो ये भगवान की दैन्यता है। लेकिन ये सभी आएगी जब हम भक्ति के क्या करेंगे, अनर्थों से नष्ट करेंगे। और अनर्थों से नष्ट होने के लिए भगवान को नित्य रूप से भगवान के नाम का गुणगान करना आवश्यक है, जो कि ब्रह्मा जी यहाँ पे स्वयं करके दर्शा रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई टिप्पणी है? जी सबको बताते हैं कि हमारे किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, व्हाई वी डू दिस, मतलब वी एंजॉय डूइंग ऑल दिस। हम एंजॉय करते हैं इस चीज़ को कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है करके, वास्तविक ज्ञान को एंजॉय नहीं कर रहे। लेकिन मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो किसी की गलतियों को बताना। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि अगर कहीं पे आपको मल मिला ना, किसी ने त्यागा हुआ एक रूम में, तो उसको साफ करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, उसको उठा के हर रूम में क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। थोड़ा 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 हर रूम में फैला रहे हैं, ताकि गंदगी कहाँ पे फैल जाए, पूरे पूरे घर में गंदगी फैल जाए। वास्तव में जो शुद्ध भक्त है वो क्या करेगा, उसको साफ करेगा, उसको धोएगा, और वहाँ पे क्या करेगा, फूल आदि डाल के उस रूम को सुगंधित करेगा, और वो मल को कहीं फेंक के आ जाएगा, और किसको बताएगा भी नहीं कि क्या हुआ था करके यहाँ पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको हर रूम में फेंक रहे हैं, हर जगह पे जाके फेंक रहे हैं, हर जगह पे फेंक रहे हैं। हर किसी भक्त की गलती हम बाकी भक्तों को बता रहे हैं, तो उससे उसका जो निष्ठा है या उसका जो विश्वास है या श्रद्धा है, वो उस भक्त के प्रति कम नहीं हो रही है, उसकी भक्ति के प्रति की श्रद्धा को हम घटा रहे हैं। अगर मैं एक्स भक्त की गलती वाई भक्त को बताता हूँ, तो मैं वाई भक्त की जो भक्ति के ऊपर श्रद्धा है ना, उसको खंडित कर रहा हूँ। क्योंकि वो ये नहीं सोचेगा कि ये भक्त का कुछ अनर्थ है, वो सोचेगा अरे ये तो सुबह उठ के हर दिन 32 माला करता था, उसके बाद भी ये गलती कर दिया इसने, मतलब 32 माला का कोई परिणाम नहीं हो रहा है। तो उसकी श्रद्धा किसके ऊपर घट गई, माला के ऊपर की श्रद्धा घट गई है। वो भक्त के प्रति जो घटा वो अलग बात है, लेकिन मेनली उसकी भक्ति के प्रति की हम श्रद्धा को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं हम लोग, जिसे एक भक्त की गलती दूसरे भक्त को बता के। अच्छा, उस भक्त को बताना जरूरी है जो भक्त उसको सुधरने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। या उस भक्त को अगर कोई गलती कर रहा है, तो जो भक्त उसको सुधर सकता है उतने ही भक्त को जाके उसके बारे में बताना चाहिए। अन्यों के साथ बात करके कोई उसका संबंध नहीं आता है ना, कोई मतलब कोई संबंध नहीं आता है। मैंने तो कई बार देखा है, गुरु महाराज को किसी भक्त का कंप्लेंट लेके आओ या किसी भक्त को डांटना है, तो महाराज बाकी लोगों को बोलते कि आप चले जाओ करके, मुझे इस अकेले से बात करना है सिर्फ।
वो उसी भक्त से बात करते हैं, अन्य किसी से बात नहीं करते। मतलब वो किसी को बताना नहीं चाहते कि इसने क्या गलती किया हुआ है, उस अकेले से बात करेंगे ना। वो अंग्रेजी में कहा जाता है ना, चस्टिसमेंट इन प्राइवेट एंड ग्लोरिफिकेशन इन पब्लिक। हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पब्लिक में उसको ग्लोरीफाई की जगह चास्टाइज करेंगे। जितना उसका गलतियां है वो पब्लिकली हम क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और उसकी अच्छाई को क्या करेंगे, वो प्राइवेटली भी नहीं बताते उसको कि उसमें कुछ अच्छे गुण है करके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। Krishna Krishna